Good morning, students. I am Neelam, your maths teacher from JPS Academy, Asant. As you know, all students, from previous videos, we learn definitions which is useful to solve this exercise. And we studied about circles, semicircle, radius, diameter, etc. So now students, we will solve our exercise 9E. First question is fill in the blanks. A circle can have dash radii. Students, मैंने आपको बोला था when radii word will come, it means it is talking about two or more than two radius. जब दो या दो से ज्यादा रेडियस, सर्कल की रेडियस के बारे में बात होती है, दो से ज्यादा, तो हम वहां क्या यूज करते हैं? रेडियाई वर्ड. स्टूडेंट्स, मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था एक सर्कल के पास रेडियस क्या होता है? एक सेंटर से सर्कल के ऊपर जो फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड अ रेडियस. एंड वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट मैनी रेडियस ऑन द सर्कल. बहुत सारी रेडियस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं. सो अ सर्कल कैन हैव डैश रेडियाई. सो आंसर विल बी infinite. Now B part, diameter of circle is equals to, and students, in the definition of diameter I cleared to you that diameter of the circle is the line segment which passes through the center and the end points lies on the circle. So diameter क्या होता है? रेडियस का डबल. टू रेडियस से मिलके एक कंप्लीट लाइन सेगमेंट बनती है ना. सो डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस. दिस इज फॉर्मूला. सी पार्ट, द डैश इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल. कोड, लॉन्गेस्ट कोड. कोड क्या होता है स्टूडेंट्स? एनी लाइन विच इज हैविंग 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल. दिस इज कोड. सो स्टूडेंट्स, डायमीटर भी एक कोड होता है और डायमीटर क्या होती है? लॉन्गेस्ट कोड होती है. सो आंसर इज डायामीटर. नाउ डायमीटर is the longest chord of a circle. Now come on question number 2, and question number 2 statement is in the given figure name. आपको फिगर गिवन है स्टूडेंट्स, आपको नेमिंग देना है. टू कोड्स, ए पार्ट, टू कोड्स विद वन कॉमन एंड पॉइंट. ये आपके पास सर्कुलर शेप है. ये आपका सेंटर है O, जो कि फिक्स्ड होता है. O से B रेडियस, O से D भी क्या होगी स्टूडेंट्स? रेडियस. A टू D, A टू B, सर्कल के ऊपर कोई भी एनी लाइन है. D टू C, ये भी कोई एनी लाइन है. सो दीज आर कॉल्ड codes. And P is any point on the circle, and this is the part of the, this is chord and this is arc, APD. So arc including with the chord are called segment, and this is the minor segment. So students, A part, two chords with one common end points. आपको two chords लिखनी है जिनके साथ one common end point हो. D to A भी chord है, A टू B भी कोड है, और दोनों का कॉमन एंड पॉइंट कौन आ रहा है? A. सो आंसर इज A, B एंड A, D. सो फर्स्ट आंसर इज A, B एंड A, D. हमें टू कोड्स लिखनी थी. और स्टूडेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं? अगर मैं यहां से इन दोनों कोड्स को देखूं, A, D एंड D, C, तो आप इसका सेकेंड आंसर और ये भी लिख सकते हो, A, D एंड D, C. A टू D, D टू C, तो कॉमन एंड पॉइंट कौन हो गया? D. एनी टू कोड्स यू कैन राइट. नाउ B पार्ट, टू रेडियस. टू रेडियस कौन कौन सी है? O टू B एंड O टू D. सो आंसर इज OB एंड OD. दिस इज फर्स्ट पार्ट. C पार्ट, A माइनर सेगमेंट. माइनर सेगमेंट कौन है स्टूडेंट्स? APD. APD. This is minor segment. Now students, you have to write these first and second question in book. Now come on third question.
fourth question. You will write third and fourth question in your fair notebook. And these two questions are practical based. Draw a circle of radius 3 centimeter and mark A point in the interior, B part a point in the exterior, C part a chord PQ, D part 2 radii OA and OB in it. So students, firstly we have to draw a circle of radius 3 centimeter. So now come स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नोटबुक पे आपने रूलर रखना है, अपनी कंपास को आपने ओपन करना है. कितना ओपन करना है, रेडियस कितनी, 3 सेंटीमीटर. सो स्टार्टिंग पे आपका रूलर जहां भी है वहां से आपने स्टूडेंट्स 3 सेंटीमीटर की कंपास ओपन करनी है. सो आपकी जो ये कंपास है स्टूडेंट्स, जो मैंने ओपन की, ये 3 सेंटीमीटर आप देख रहे हो, कंप्लीट 3 सेंटीमीटर है. और इतने सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है, आपको इस तरीके से रखना है और आपको सर्कल ड्रॉ करना है. और स्टूडेंट्स मैंने सर्कल ड्रॉ किया, 3 सेंटीमीटर की रेडियस का मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ. ये मेरा फिक्स्ड पॉइंट है और इसका फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है, सेंटर, जिसको मैंने नेम दिया O. अब स्टूडेंट्स ए पार्ट सॉल्व करते हैं. ए पार्ट अ पॉइंट इन द इंटीरियर. इसके इंटीरियर में कोई भी पॉइंट लो. तो स्टूडेंट्स मैंने इसके इंटीरियर में कोई भी पॉइंट ले लिया और उस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया X. ये ए पार्ट का आंसर हो गया. बी पार्ट इज अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर. आप इसके एक्सटीरियर कोई पॉइंट लो, तो मैं एक्सटीरियर कोई पॉइंट ले रही हूँ स्टूडेंट, उसको नेम दे रही हूँ Y. नाउ सी पार्ट अ कोड PQ. आप एक कोड ड्रॉ करो और उसको नेम दो PQ. कोड क्या होता है स्टूडेंट, एनी लाइन ऑन द सर्कल, कोई भी लाइन सर्कल के ऊपर और जिसके जो एंड पॉइंट्स हैं, विच एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ लाई होने चाहिए, सर्कल के ऊपर. इस तरीके से आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे और स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगी, कोड. सो मैंने इनको ज्वाइन किया, PQ, दिस इज कॉल्ड कोड. नाउ सी पार्ट भी सॉल्व. नाउ आते हैं डी पार्ट पर. 2 रेडियाई OA एंड OB. 2 रेडियस ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स आपको. O तो सेंटर है, सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई फिक्स्ड पॉइंट ले लो, दैट इज कॉल्ड रेडियस. OB और कोई एक और लेनी है OA. O to A. मैंने सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लिया A और मैं वहां से कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगी. स्टूडेंट्स आपको ये लाइंस रूलर के साथ ड्रॉ करनी है, नॉट विद हैंड. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, A, B, C and D parts. So question number 3 is complete. Now come on question number 4. Construct statement is construct a circle of radius 2 centimeter. अब आपको स्टूडेंट्स कितने सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ करना है, 2 सेंटीमीटर. एंड ड्रॉ 3 more concentric circles. और उसके बाद आपको 3 और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ करने. कॉन्सेंट्रिक क्या होता है स्टूडेंट्स, मैंने डेफिनेशन में क्लियर किया. ऐसे सर्कल्स, वो सभी सर्कल्स जिनका सबका सेंटर क्या रहता है, सेम रहता है. तो आपको 3 और सेंटर्स, सेम सेंटर के साथ आपको 3 मोर सर्कल ड्रॉ करने हैं. तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडियस कितनी ओपन करेंगे रूलर के साथ, 2 सेंटीमीटर और सर्कल ड्रॉ करेंगे. 2 सेंटीमीटर रेडियस मैंने रूलर लिया स्टूडेंट्स और मैं 2 सेंटीमीटर अपनी कंपास को ओपन करूंगी और मैंने 2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन किया और इसके बाद मैंने 2 सेंटीमीटर की कंपास ओपन कर और मैंने सर्कल ड्रॉ किया. और मैंने सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल का सेंटर आप देख रहे हो, ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, फिक्स पॉइंट O. और स्टूडेंट्स ये मेरे पास ये जो रेडियस है इस सर्कल की क्या हो गई, 2 सेंटीमीटर. अब आपको सेम सेंटर के साथ कितने सर्कल्स और ड्रॉ करने हैं, 3 मोर सर्कल्स. एंड ड्रॉ 3 मोर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. तो स्टूडेंट्स अब आपको क्या करना है, आपको सेम सेंटर के साथ जितनी मर्जी कंपास खोलते जाओ और आप सेंटर आपको सेम रखना है. आप जितनी मर्जी रेडियस के आप सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो. ये मेरी 3 सेंटीमीटर थी रेडियस. अब इसके बाद मैंने स्टूडेंट्स क्या करना है, मैं अपनी 4 सेंटीमीटर की रेडियस ओपन करूंगी और मैं यहां से सर्कल ड्रॉ करूंगी. थ्री सेंटीमीटर हो गया, 2 मोर हो गए, अब 3 मोर. अब मैं 5 सेंटीमीटर की रेडियस ओपन कर रही हूं और मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रही हूं विद द सेम सेंटर.
स्टूडेंट्स दीज आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और सेंटर से सेकेंड सर्कल के यहां तक की कंप्लीट लाइन क्या हो जाएगी? रेडियस, दिस इज 3 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक की ये 4 सेंटीमीटर का था और नेक्स्ट वाला कितना सेंटीमीटर का था? 5 सेंटीमीटर का। सो दीज ऑल आर द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद द सेम सेंटर। सो स्टूडेंट्स दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. तान्या एंड हर सिस्टर विंसी वेंट टू हैव अ पिज्जा। तान्या और उसकी सिस्टर विंसी जाते हैं पिज्जा लेने। विंसी डिवाइड द पिज्जा अलोंग इट्स डायामीटर। विंसी क्या करती है? डायामीटर के अलोंग अपने पिज्जा को क्या कर देती है? डिवाइड कर देती है। डू यू थिंक द डिवीजन वाज इक्वल? स्टूडेंट्स आपको मालूम है पिज्जा की शेप ये होती है, इस तरीके से 4 पीसीज हो जाते हैं ना, ये होता है ना कंप्लीट। तो वो क्या कहता है कि विंसी ने जब पिज्जा लिया इस शेप में, सर्कुलर शेप में, तो उसने उसको डायामीटर के अलोंग डिवाइड कर दिया। डायामीटर क्या होता है? अ लाइन सेगमेंट विच पासिस थ्रू फ्रॉम द सेंटर एंड द लास्ट एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। तो उसने डायामीटर के अलोंग इसको डिवाइड कर दिया। तो हाफ पिज्जा ये रहा और हाफ पिज्जा ये रहा। तो क्या जो उसने डिवीजन किया क्या वो इक्वल रहा? यस, हाफ पिज्जा ऊपर चला गया और हाफ ही नीचे बचा। तो स्टूडेंट्स डिवीजन क्या रहा? इक्वल। सो दिस क्वेश्चन आंसर इज, डू यू थिंक दैट डिवीजन वाज इक्वल? यस। सो आंसर इज yes. Students, there is no need to draw these two figures. This is only for understanding. So exercise 9E question number 1 to 5 is complete, and with this students exercise 9E complete and chapter 9 also completes today. So you will write or you will do these 3 questions in your fair notebook, and tomorrow we will start our next chapter, chapter 10. Thanks and have a nice day.